सोचिए एक खानाबदोश जिंदगी से लेकर विशाल साम्राज्यों के निर्माण तक का सफर। ये हम इंसानों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे और हमारे वजूद की नींव आखिर रखी कैसे गई। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी एक चिंगारी थी, वो क्या था जिसने हमें यानी भटकते हुए इंसानों को एक जगह टिक कर बड़े बड़े शहर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हजारों साल पुराने इतिहास की गहराइयों में छिपा है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये हमारी कहानी के दो सिरे हैं। एक तरफ हैं हमारे वो पूर्वज जिनकी जिंदगी पूरी तरह से कुदरत के रहमो करम पर थी, और दूसरी तरफ प्राचीन भारत की एक उन्नत सभ्यता, एक संगठित समाज और कमाल की वास्तुकला का जीता जागता सबूत। बस यही अविश्वसनीय बदलाव हमारी आज की कहानी का दिल है। चलिए फिर इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, शहर कैसे बने ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हम इंसान सबसे पहले पूरी धरती पर फैले कैसे। और इस पहेली को विज्ञान ने काफी हद तक सुलझा दिया है, खास तौर पर जेनेटिक स्टडीज से। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसी चीजों के अध्ययन से जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगभग बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ता है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारी प्रजाति यानी होमो सेपियंस सबसे पहले अफ्रीका में विकसित हुई थी। इसे ही आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहते हैं। और बस यहीं से हमारे पूर्वजों के उस महान वैश्विक सफर की शुरुआत हुई। अच्छा, अब यहां मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से निकलने के बाद कौन सा रास्ता अपनाया, इस पर वैज्ञानिकों में आज भी बहस है। एक थियरी कहती है कि वो समंदर के किनारे किनारे कोस्टलाइन पकड़कर आगे बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ भारत में गुजरात जैसी जगहों पर हजारों साल पुराने पत्थर के औजार मिले हैं जो एक अलग ही कहानी कहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जमीनी रास्तों से भी सफर किया था। इससे पता चलता है कि इतिहास को समझना कोई सीधी सपाट चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली खोज है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा आविष्कार जिसने हमें शिकारी से किसान बना दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं खेती की खोज की। देखिए, ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक बहुत धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे से आजाद तौर पर विकसित हुई। जहां मिडिल ईस्ट में गेहूं और जौ उगाए जा रहे थे, वहीं हजारों मील दूर अमेरिका में लोग कद्दू उगा रहे थे। दुनिया भर में इंसान अपनी जमीन से खाना उगाना सीख रहे थे। ये बात थोड़ी हैरान करती है ना। हमें अक्सर लगता है कि खेती शायद भुखमरी या जरूरत की वजह से शुरू हुई होगी, लेकिन कार्ल सौर जैसे विद्वानों का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि खेती की शुरुआत उन लोगों ने की जिनके पास पहले से ही भरपूर खाना था। उनके पास इतनी फुर्सत और सुरक्षा थी कि वो पौधों के साथ नए नए प्रयोग कर सके। और ये एक चेन रिएक्शन की तरह था। एक आविष्कार ने पूरी इंसानियत की दिशा ही बदल दी। देखिए हुआ क्या। खेती शुरू हुई तो हमें एक जगह पर बसना पड़ा। जब एक जगह बसे तो गांव बने, खाने की कमी नहीं रही तो आबादी बढ़ी, और फिर आबादी की जरूरतों ने नए आविष्कारों को जन्म दिया, जैसे अनाज पीसने के लिए ओखली और उसे स्टोर करने के लिए बड़े बड़े अन्न भंडार। एक के बाद एक चीजें बदलती चली गई। तो चलिए अब देखते हैं कि इस खेती की क्रांति ने दुनिया के पहले महान शहरी केंद्रों में से एक को कैसे जन्म दिया। और इसका सबसे शानदार उदाहरण मिलता है प्राचीन भारत की सिंधु घाटी में। तो सवाल यह है कि शहर बने कैसे। जवाब है एग्रीकल्चरल सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज। सोचिए, जब किसानों ने इतना अनाज उगाना शुरू कर दिया कि सबके लिए काफी हो, तो समाज के हर इंसान को खेती करने की जरूरत नहीं रही। इससे लोगों को दूसरे काम करने का मौका मिला। कुछ कारीगर बन गए, कुछ व्यापारी तो कुछ पुजारी, और बस इसी स्पेशलाइजेशन से शहरों का जन्म हुआ। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंदाजन क्षेत्रफल था। ये दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इतनी बड़ी कि उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला भी दें तो भी ये उनसे कहीं ज्यादा बड़ी थी। और ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये तो इंजीनियरिंग के अजूबे थे। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बात सोचिए, एक विशाल पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा, हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार, लोथल में जहाजों के लिए एक डॉकयार्ड, और कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जूते हुए खेत के सबूत। ये सब चीजें उनकी कमाल की प्लानिंग और मैनेजमेंट को दिखाती हैं। देखिए, जब शहर बसते हैं तो सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें खड़ी नहीं होती हैं, समाज भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा जटिल हो जाता है। और इसी बढ़ती हुई जटिलता ने
नई राजनीतिक व्यवस्थाओं और बड़े गहरे दार्शनिक सवालों को जन्म दिया। और एक बार फिर टेक्नोलॉजी ने समाज को बदल दिया। जब लोहे के औजारों का इस्तेमाल आम हो गया तो खेती और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। इससे दौलत और ताकत बढ़ी और इसी ने भारत में पहले बड़े राज्यों को जन्म दिया, जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। आप इन्हें उस दौर के शक्तिशाली किंगडम्स का एक नेटवर्क समझ सकते हैं। और जब समाज बदलता है ना, तो लोगों के सोचने का तरीका भी बदलता है। उस दौर में वैदिक कर्मकांड बहुत जटिल होते जा रहे थे। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो चली थी और साथ ही एक नया अमीर व्यापारी वर्ग उभर रहा था। इन सब वजहों से लोगों ने जिंदगी के मतलब के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया और इसी बौद्धिक मंथन से जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों का जन्म हुआ। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इस खेती की क्रांति ने हमारे जिंदा रहने की समस्या तो हल कर दी, लेकिन क्या इसने कुछ ऐसी नई समस्याएं भी पैदा की जिनका सामना हम आज भी कर रहे हैं, जैसे कि पर्यावरण पर दबाव या समाज में गैर बराबरी। ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, लेकिन इसके असर आज भी हमारी दुनिया में हमारे साथ हैं।